नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक काल का इतिहास का संपूर्ण जानकारी हम इसमें देखेंगे। वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है। उस दौरान वेदों की रचना हुई थी। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ। इस सभ्यता की जानकारी का स्रोत वेदों के आधार पर है, इसलिए इसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उसका जो टाइम पीरियड था वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का था। लेकिन उसके बाद 250 साल के बाद इस देश में, हमारे देश में एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ जिसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी हमें वेद से मिलती है, इसलिए इसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता का जो टाइम था वो निर्धारित किया गया है कार्बन डेटिंग सिद्धांत के आधार पे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। इस वैदिक काल की जो सभ्यता है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। यानी कुल मिलाकर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता जो था, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था, वो एक नगरीय सभ्यता था। नगरीय सभ्यता क्योंकि वहां के जो लोग रहते थे वो एक नगर में एक आधुनिक शहर की तरह उसका जीवन था। लेकिन उसके बाद का जो वैदिक सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता था, लोग गांवों में रहते थे। अब बात आती है इस सभ्यता का जनक कौन था, कौन से लोग यहाँ पे रहते थे। तो इस सभ्यता में जो लोग रहते थे उनको आर्य कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आर्य शब्द का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ जो है वो श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, उत्कृष्ट, स्वतंत्र तथा कुलीन होता है। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, वो लोग संस्कृत जानते थे। उसके बाद विद्वानों के द्वारा माना गया कि ये जो आर्य लोग थे वो भारत के थे या कहीं बाहर से आए थे। तो इसमें कई विद्वानों का, इतिहासकारों का अलग अलग इसका मानना है, जिसमें कि प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य का जो मूल निवास था वो मध्य एशिया था, यानी मध्य एशिया से आए थे। पंडित गंगानाथ झा का मानना था कि आर्य लोग ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। गार्डन चाइल्ड का मानना था कि आर्य लोग दक्षिणी रूस से आए थे। बाल गंगाधर तिलक का मानना था उत्तरी ध्रुव से आए थे। गाइल्स का मानना था हंगर एवं डेन्यूब नदी घाटी से आए थे। दयानंद सरस्वती का मानना था तिब्बत से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद का मानना था कि सप्त संधव प्रदेश से आए थे। प्रोफेसर फ्रैंक का मानना था जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे। लेकिन बाद में सबने मैक्स मूलर की बात को मान लिया गया कि ये मध्य एशिया से आए थे। बाकी एग्जाम में पूछता है जनरली कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य लोग कहां से आए थे, तो उत्तरी ध्रुव से। और दयानंद सरस्वती के हिसाब से आर्य का मूल निवास क्या था, तो तिब्बत। तो ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये बात आती है कि ये आर्य लोग जब भारत आए उसके बाद सबसे पहले वो लोग कहां पे रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य सर्वप्रथम सप्त संधव प्रदेश में आकर रुके थे। सप्त संधव प्रदेश वो 7 नदी है, वो क्षेत्र को हम सप्त संधव क्षेत्र कहते हैं, सप्त संधव प्रदेश कहते हैं। वो 7 नदी है, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलुज और सरस्वती। ये क्षेत्र पड़ता है पंजाब और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वो इस क्षेत्र में आता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। इसे नदीतमा भी कहते हैं। ये पूछा जाता है सबसे वैदिक सभ्यता का सबसे पवित्र नदी कौन है, तो वो सरस्वती नदी है, जिसे नदीतमा भी कहते हैं। उसके बाद प्राचीन
भारतीय इतिहास के कोई भी इतिहास के जानने के लिए स्रोतों की जरूरत पड़ती है। दो तरह के जनरली स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत इस सभ्यता, जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी स्रोत थे वो पुरातात्विक स्रोत के आधार पे हमका उसका इतिहास को जानने के लिए हमें मिलता है। लेकिन इसमें जनरली सबसे ज्यादा अधिक महत्व जो है इसमें साहित्यिक स्रोत को दिया गया है, लेकिन कुछ इसमें पुरातात्विक स्रोत भी है, बहुत ही कम है, उसको भी हम देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहला कस्सी अभिलेख 1600 ईस्वी पूर्व में यह अभिलेख इराक में मिलता है। ये कस्सी अभिलेख कहां से मिला था? इराक से। इस अभिलेख में क्या मिलता है जानकारी? इस अभिलेख में आर्यों की एक शाखा ईरान आई जबकि एक शाखा भारत की ओर बढ़ी। इस अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है, कस्सी अभिलेख से, जो कि कितना पुराना है? 1600 ईस्वी पूर्व का। दूसरा बोगज कोई अभिलेख, जिसे मितनी अभिलेख भी कहते हैं, 1400 ईस्वी पूर्व का है। इससे हमें यह प्राप्त होता है सीरिया से। ये कहां से मिलता है? बोगज कोई या मितनी अभिलेख सीरिया से। इस अभिलेख में कहा गया है, जानकारी मिलती है कि मित्ती राजा सुबिलिम्मा और मितन्नी राजा मती औजा के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें कि 4 वैदिक देवताओं को साक्षी माना गया है। उसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत और जिसे अश्विनी कहते हैं, इन वैदिक देवताओं का क्रम इसी प्रकार बोगज गोई अभिलेख में लिखा हुआ है। और एक जो हमें प्राकृतिक जो साक्ष्य मिलता है वो एक हरियाणा के भगवानपुरा में 13 कमरों वाला एक मकान प्राप्त हुआ। यहाँ 13 कमरों वाला एक मिट्टी का घर प्रकाश में आया, जिसे कार्बन डेटिंग सिद्धांत से यह वैदिक सभ्यता का टाइम का है, जो कि निर्धारित इसको 1600 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का माना गया है। उसके बाद कई चित्रित घूसर, मृदभांड वगैरह कुछ वस्तुएं मिले, उसके आधार पे भी थोड़ा सा बहुत हमें इसकी इतिहास की जानकारी मिलती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस सभ्यता के अंदर है कि साहित्यिक स्रोत। साहित्य मतलब वेदों से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो वेद के बारे में, वेद क्या है? माना जाता है कि ऋग वेद दुनिया का प्रथम पुस्तक और प्रथम धर्म ग्रंथ है। माना जाता है कि ऋग वेद दुनिया का प्रथम पुस्तक और प्रथम धर्म ग्रंथ है। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति भी कहते हैं। वेद को क्या कहते हैं? श्रुति भी कहा गया है। सामान्य भाषा में वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है, जिसमें मानव की हर समस्या का समाधान मिलता है। यानी उस समय में वैदिक काल में जितने भी जो भी चीज जानकारी मिलती थी, जो भी ज्ञान मिलता था, उसको एक पुस्तक में संकलित किया जाता था, जो कि बाद में इसका नाम वेद पड़ गया। और इसमें अपने हिसाब से, यानी इसको अध्ययन में आसानी की वजह से इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो वेद के कितने प्रकार होते हैं? वेदों के जनरली 4 प्रकार होते हैं, संख्या 4 है, प्रकार नहीं, वेदों की संख्या 4 है। और वो कौन कौन से है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा गया है। तो एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से कौन सा वेद त्रयी नहीं है, तो अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी नहीं है। बाकी ये तीनों वेद को हम वेद त्रयी कहते हैं। अब थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि ऋग्वेद में क्या कुछ है। ऋग्वेद, इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। तो ऋग्वेद में क्या है कि ये मंत्रों का संग्रह है, श्लोकों के द्वारा कुछ न कुछ जानकारी मिलती है, बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसका संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन यानी वेद व्यास ने इसका संकलन किया था। इसमें कुल 10 मंडल है
और 1028 सूक्त है एवं 10,462 मंत्र है। दूसरा एवं सातवां मंडल सबसे पुराना है, इन्हें वंश मंडल कहते हैं। तो ऋग्वेद में जो कौन से मंडल को वंश मंडल कहते हैं, दूसरा और सातवां, और सबसे पुराना मंडल किसे कहते हैं, तो दूसरा और सातवां को। 10वां मंडल सबसे नवीन है, सबसे नवीन नया मंडल जो सबसे है वो 10वां मंडल है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो पुरोहित होता था उसे होत्री या होता कहते हैं। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, तो 9वां मंडल को जो है वो सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। तो यह भी पूछा जाता है शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है, तो 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जैंद अवस्था और हमारा ऋग्वेद में कुछ समानता मिलती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका सामाजिक जीवन और हमारा कुछ एक जैसा होता होगा। कुछ फेमस श्लोक है, मंत्र है जो कि ऋग्वेद का है, जो इस टाइम भी बहुत फेमस है, जैसे कि अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है ये। दूसरा गायत्री मंत्र सविता नामक देवता का संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उसके बाद ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता, जैसे द्वितीय मंडल कृतस्मद, इसका द्वितीय मंडल का रचयिता है। तृतीय मंडल विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल वामदेव, 5वां मंडल आत्री, 6ठा मंडल भारद्वाज, 7वां मंडल वशिष्ठ और 8वां मंडल कन्नव और अंगीरा है। अब चलते हैं यजुर्वेद के बारे में। दूसरा वेद जो है यजुर्वेद है, यह कर्मकांड से संबंधित है। कभी और क्वेश्चन ये डायरेक्ट आता है कि कर्मकांड का वेद कौन सा है, तो ये यजुर्वेद है। इसमें अनुष्ठान परक और स्तुति परम दोनों तरह के मंत्र है। अनुष्ठान परक और स्तुति परक ये दोनों तरह के यजुर्वेद में है। ये गद्य और पद दोनों में रचित है, इसलिए इसको गद्य और पद का वेद कहते हैं। किसको कहते हैं? पहला क्वेश्चन ये है कि यह कर्मकांड का वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। गद्य और पद का वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। इसको दो भागों में है, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। दक्षिण में कृष्ण यजुर्वेद प्रचलित है, जबकि उत्तर भारत में शुल्क यजुर्वेद जो है प्रचलित है। इसके बाद सामवेद, इसे भारतीय संगीत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यानी भारतीय संगीत का कौन सा ग्रंथ है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, तो सामवेद जो है भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो सामवेद है। सामवेद में प्रमुख देवता सविता या सूर्य है। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र है, किंतु इंद्र सोम का भी इसमें पर्याप्त वर्णन है, लेकिन मुख्य रूप से ये सविता या सूर्य का वर्णन इसमें सामवेद में है। सामवेद का पाठ उगदात्री या उगदाता नामक पुरोहित करते थे। इसमें मंत्रों की संख्या 1869 है, लेकिन 75 मंत्र मौलिक है, शेष मंत्र ऋग्वेद से है। यानी इसमें जो मंत्र है वो इसका अपना मंत्र 75 है, बाकी जो मंत्र है वो डायरेक्ट ऋग्वेद से लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद इसकी रचना सबसे अंत में हुई। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 6000 है, 20 अध्याय तथा 7। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, औषधि प्रयोग का निवारण, जादू टोना आदि का विवरण है। तो यानी औषधि का वेद किसे माना जाता है? अथर्ववेद। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है जादू टोना का मंत्र जो वेद है, जादू टोना का जो बारे में जो जादू टोना वाला वेद है वो अथर्ववेद है।
अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। तो पूछा जाता है चारों वेदों में से ब्रह्मवेद किसे कहते हैं, तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से अथर्ववेद का बहुत महत्व है। तो इस तरह से ये चारों वेद आपका हो गया। उसके बाद अध्ययन को आसान बनाने के लिए वेदों को कई भागों में बांटा गया है। तो वेदों के कुछ उपवेद होते हैं, वेद के कुछ उपवेद। तो जैसे कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। तो इस तरह से वेदों का उपवेद भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, जो किसका कौन सा उपवेद है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वेद जो होता है उसको पाठ करने वाले, अलग अलग वेद को पाठ करने वाले अलग अलग पुरोहित होते थे। उसका नामकरण भी अलग अलग ढंग से किया जाता था। तो जैसे ऋग्वेद को हमने पहले भी बताए थे कि ऋग्वेद को जो पाठ करने वाला पुरोहित होता है होत्री या होती कहते हैं इसको। सामवेद का जो पाठ करने वाला जो पुरोहित होता था उसको उगदाता कहते हैं। यजुर्वेद को पाठ करने वाला आध्वर्यु कहते हैं और अथर्ववेद को पाठ करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों को सरल व्याख्या हेतु की गई थी। सारे जितने भी वेद के बाद जो भी ग्रंथ बने हैं वो वेदों की को समझने, अध्ययन के हिसाब से उसको सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए किया गया था। तो इसी तरह ब्राह्मण ग्रंथ भी बना था, उसको वेदों की सरल व्याख्या हेतु इसको बना गया। इन्हें वेदों का टीका कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों का टीका किसे कहा जाता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ को। इसमें यज्ञों की अनुष्ठानिक महत्व को दर्शाया गया है। यज्ञों की अनुष्ठानिक महत्व को किसमें? ब्राह्मण ग्रंथ में दर्शाया गया है। इन ग्रंथों की रचना गद्य में की गई है। दो तरह के होते हैं, गद्य या पद, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ में रचना जो की गई है वो गद्य में की गई है। उसके बाद वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ये पूछा जाता है। सामवेद का पंचविश जमैनी ये इसका ब्राह्मण ग्रंथ होता है। यजुर्वेद का शतपथ, अथर्ववेद का गोपथ, ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ है वेदों का। वेदों का आरण्यक ये भी एक ग्रंथ है। सारे वेद का अपना अलग अलग होता है, लेकिन इसमें अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। ऋग्वेद का ऐतरेय, सामवेद का छंदोग या जैमिनी, छंदोग और जैमिनी, यजुर्वेद का बृहदारण्यक और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वेद का आरण्यक नहीं है? तो इसमें अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। उसके बाद आता है उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या है? उपनिषद को वेदांत भी कहा गया है। यह कुल 108 है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। उपनिषद को वेदों का वेदांत कहा गया है, जिसकी संख्या 108 है। उपनिषद का अर्थ है रहस्य ज्ञान हेतु गुरु के समीप बैठना। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना या रहस्य ज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना रहस्य ज्ञान हेतु। उसमें से कुछ जैसे कि सत्यमेव जयते, यह उपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद? मुंडकोपनिषद। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। उसके बाद आता है आश्रम। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों का व्याख्या किया गया है, जिसमें कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ।
उसके बाद जो जानकारी मिलती है चौथे आश्रम, जिसको संन्यास कहते हैं, चौथा आश्रम जो है संन्यास, ये बाद में जोड़ा गया है। उत्तर वैदिक काल तक इसका जिक्र नहीं था। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जवाली उपनिषद से मिलता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, चारों आश्रमों का उल्लेख कौन से उपनिषद से मिलता है? तो जवाली उपनिषद। ये 4 आश्रम कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसका 0 से 25 वर्ष तक, इस दौरान लोग जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए ये टाइम है। गृहस्थ आश्रम 26 से 50, सांसारिक जीवन, जिसका उनका जो मुख्य काम होता है उस परिवार को देखना, सारा कुछ करना, तो ये गृहस्थ आश्रम कहते हैं। वानप्रस्थ 51 से 75 तक, मनन चिंतन ध्यान के लिए किया जाता है मोक्ष हेतु। चौथा संन्यास आश्रम, उसके बाद का जो है 76 से 100 तक का जो होता है मोक्ष हेतु तपस्या करना, ये संन्यास आश्रम में कहा गया है। इनमें से चारों आश्रमों में से सबसे महत्वपूर्ण जो श्रेष्ठ माना जाता है वो गृहस्थ आश्रम को माना जाता है। इसमें कई सारे जिम्मेदारी होते हैं लोगों को गृहस्थ आश्रम के अंदर वो निभाना होता है, इसीलिए इसको बहुत ही श्रेष्ठ आश्रम माना गया है। वेदों के से संबंधित उसके उपनिषद, तो जैसे उपनिषद हमने देखा, लेकिन अलग अलग वेद का कुछ अपना उपनिषद है। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेव, सामवेद का छांदोग, यजुर्वेद का बृहदारण्य, अथर्ववेद का मुंडक, ये सारे उपनिषद पूछा जाता है कौन से वेद का कौन सा उपनिषद है। उसके बाद वेदांग, वेदांग की संख्या 6 है। जैसे वेद 4 है, वेदांग 6 होता है। वेदांग क्या होता है? वेदों का अर्थ ठीक ठीक समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। वेदों का अर्थ, अब वेद में कई वर्ड है, कई वाक्य है, तो उसको समझना बहुत कठिन होता है, अलग अलग शब्द का अलग अलग मतलब, तो उसके लिए वेदांगों की रचना की गई थी। 6 है, उसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद, ये सारे होता क्या है वो देखते हैं। शिक्षा में क्या है? वैदिक स्वरों को उच्चारण के लिए इनकी रचना हुई थी। जो वेद पढ़ते थे उनका स्वर बिल्कुल सही हो, यानी उच्चारण बिल्कुल मंत्रों का सही ढंग से हो, वो इसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है कैसे किया जाता है। कल्प, ये एक सूत्र है जिनकी संख्या 3 है। स्रोत सूत्र, गृहा सूत्र और धर्म सूत्र। तीसरा व्याकरण, व्याकरण में वेदों का मुख कहा गया है। इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग, समासों एवं संधि का क्या नियम है व्याकरण का वेदों में, उन सब के बारे में कहा गया है। उसके बाद निरुक्त की रचना यास्क द्वारा की गई है। इसमें शब्दों को व्युत्पत्ति की जानकारी मिलती है। वेदों में जिन शब्द का प्रयोग जिन अर्थों में किया गया है उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख किया गया है, इसे निरुक्त कहते हैं। छंद को वेदों का पैर माना गया है। वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टप, जगती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। वेदों में प्रयुक्त गायत्री, उष्णी आदि छंदों की रचना का ज्ञान छंद शास्त्र से मिलता है। ज्योतिष का क्या मतलब है? यहाँ पे ज्योतिष का मतलब है वेदों का, इसको नेत्र कहा गया है। इससे वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है। जैसे कि पूजा पाठ होते हैं, किस मुहूर्त में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो ये सारे चीज ज्योतिष में हमें मिलता है। उसके बाद भारतीय दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन कौन से थे? सांख्य दर्शन कपिल मुनि थे, योग दर्शन पतंजलि,
वैशेषिक कनाद व उलूक, न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन यानी व्यास। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे पुराना दर्शन था। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें पहला तत्व प्राकृतिक है। उसके बाद पुराण आता है। पुराणों में वर्णित विषयों को कोई सीमा नहीं है। इसमें ब्रह्मांड विद्या, देवी देवताओं, राजाओं, नायकों, ऋषि मुनियों की वंशावली, लोक गाथाएं हैं, तीर्थ यात्रा, मंदिर, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याकरण, खनिज विज्ञान, हास्य, प्रेम कथा आदि कई सारे चीज का विवरण मिलता है पुराणों से। तो पुराणों में 18 पुराण, वायु पुराण को शिव पुराण कहते हैं, भागवत पुराण को देवी भागवत पुराण कहते हैं। ये सारे पुराण इसमें आप देख सकते हैं कि सारे पुराण 18 पुराण है, और सबसे पुराना जो पुराण है ये मत्स्य पुराण है। उसके बाद स्मृतियां, इसमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। स्मृति में सामाजिक नियम बताए गए हैं। कुछ मुख्य स्मृतियां निम्न: मनु स्मृति, गौतम स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विशिष्ट स्मृति। ये सारे स्मृतियों में क्या बताया जाता है? सामाजिक नियम बताए गए हैं। उसके बाद दो महाकाव्य, महाभारत और रामायण। दो महाकाव्य कितने हैं? दो है महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसको जय संहिता इसका पुराना नाम है। वैदिक कालीन कुछ शब्दावली है: भागदूत, कर संग्रहण करता, स्थापित, प्रांतीय शासक, शतमान, कृष्ण, निष्क के बाद आए सिक्के, मोती। तो ये सारे चीज जो है वैदिक सभ्यता के दौरान, वैदिक काल में जो कुछ शब्द है उसका क्या मतलब है, ये चीज इसमें दिया गया है। अब हम वैदिक कालीन राजनीति व्यवस्था को समझते हैं। उस समय किस तरह के राजनीतिक व्यवस्था थी वो हम जानते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद काल में समाज कबीले के रूप में संगठित थे। ऋग्वेद से जो जानकारी मिलती है कि कबीले के रूप में संगठित था। कबीले को जन भी कहा जाता था। कबीले या जन का प्रशासन कबीले का मुखिया करता था, जिसे राजन कहते हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई इन 5 भागों में थी। पहला कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विश्व, चौथा जन, उसके बाद राष्ट्र। यानी कुल अपना घर, घर से यानी कुल मतलब घर में जो हम किस कुल से हैं, कुछ परिवार से। उसके बाद गांव परिवार से बना, गांव से विश्व, विश्व से जन, और जन से राष्ट्र। कुछ कबीलाई संस्थाएं अस्तित्व में आई थी, जैसे सभा, समिति, विदथ तथा गण। अथर्ववेद के अनुसार सभा और समिति दो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। अथर्ववेद क्या कहता है? सभा समिति किसकी 2 पुत्रियां हैं? प्रजापति की, अथर्ववेद के अनुसार। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त है। ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण में राजा का निर्वाचन संबंधित सूक्त है। ऋग्वेद में सभा 8 बार, समिति 9 बार, विदथ 122 तथा गण 46 बार उल्लेख किया गया है इसका। शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा का वंशानुगत तो होता था, लेकिन जनता उसे हटा सकती थी। जैसे कबीले जन का जो राजा होता था वो वंशानुगत होता था, उसके ही परिवार से बनेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। उसको जनता हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि
जन विशेष का प्रधान था, यानी जनता का विशेष प्रधान था। राजा युद्ध के नेतृत्व करता था, उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था, यानी उस समय राजा को कर वसूलने का अधिकार नहीं था। तो जनता जो स्वेच्छा से दे दिया उसी में उसको चलाना है, राजा को अपना खर्चा जो जनता स्वेच्छा से दे दिया उसी में चलाना है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति जो थी वो राजा को सलाह देती थी। सभा श्रेष्ठ और सम्राट लोगों की संस्था थी। सभा जो थी, जो लोग वहां पे जो उच्च वर्ग होते थे उसकी समिति थी, जबकि समिति जो थी उस सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। और विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा विदत 122 बार जिक्र हुआ है। तो ये सारी संस्था थी, उस समय प्रशासनिक संस्था थी जिससे राजकाज चलाया जाता था। विदत में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। विदत जो संस्था थी उसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान जैसे सामाजिक कार्य विदत में होते थे। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव कराना था। समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। समिति का क्या काम था? राजा का चुनाव कराने वाली जो समिति थी, जो कराता था वो कौन था? वो समिति था। उसको ईशान या पति भी कहा जाता था। उसके बाद सभा। सभा की उत्पत्ति ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई थी। यह बुद्ध या श्रेष्ठ एवं अभिजात सम्राट लोगों की संस्था थी। सभा जो है अभिजात लोगों की संस्था थी। यह समिति के अपेक्षा छोटी थी। सभा में भागीदारी करने वालों का सभे कहा जाता था। सभा में जो जाते थे उसको क्या कहते हैं? सभे। समिति यह आम आदमी प्रतिनिधि, जैसे कि पहले हमने देखा था, समिति राजा का निर्वाचन करती थी तथा उस पर नियंत्रण भी रखती थी। इस समिति के अध्यक्ष को कोपति या ईशान, उसमें देखा था कोपति भी कहते हैं, ईशान और पति। वैदिक कालीन प्रशासन के पदाधिकारी पुरोहित। पुरोहित राजा का मुख्य परामर्शदाता होता था। कुलपति परिवार का प्रधान। वज्रपति चारागाह का अधिकारी को वज्रपति कहते थे। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें सारे किसका क्या नाम है? स्पर्श ये गुप्तचर होता था। पुरुष दुर्ग का अधिकारी। सेनानी सेनापति। विषपति विश्व का प्रधान। जैसे हमने देखा था उसमें कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन और जन से राष्ट्र। तो उसमें जो विश्व था, विश्व का जो प्रधान विषपति। ग्रामनी ग्राम का प्रधान। दूत सूचना प्रेषित करना। उग्र को पुलिस कहा जाता था। तो ये सारे चीज थी वैदिक कालीन शासन के पदाधिकारी और उसका क्या काम था, उसका नाम क्या था, उसका काम क्या था। वैदिक काल में कुछ शब्द उल्लेखित, कुछ शब्द ऋग्वेद में उल्लेखित जो है इंद्र 250 बार। सबसे ज्यादा जो ऋग्वेद में जिसका नाम आया है वो क्या है? इंद्र है। अग्नि 200 बार, वरुण 30 बार, जन 275 बार, विष 171, पिता 335, माता 234, वर्ण 23, ग्राम 13, ब्राह्मण। इस तरह से सारे। इसमें कौन से शब्द कितनी बार ऋग्वेद में आया है ये उल्लेख है। कुछ नदी उसके प्राचीन नाम है। शतुद्री, सतलज, आकाशमणि, चिनाब, विपाशा, व्यास, कुभा, काबुल, सादा नीरा, गंडक, सुवस्तु, स्वास्थ्य, पुरुषनी रावी नदी को कहते हैं। वितस्ता, झेलम, गोमती, गोमल, दृष्टि, घग्घर, क्रिमु, कुर्रम,
ये आधुनिक नाम है, ये प्राचीन नाम वैदिक कालिक नाम है। वैदिक कालीन सामाजिक जीवन कैसा था, वहां के लोगों का किस तरह का सामाजिक जीवन था। आर्य साम्राज्य पितृसत्तात्मक था, यानी उसके पिता घर का प्रधान होता था, पिता की संपत्ति का पुत्र ही अधिकारी होता था। नारी को भी माता के रूप में पर्याप्त सम्मान था। धार्मिक अनुष्ठानों में पत्नी भी अनिवार्य रूप से भाग लेती थी। उसके बाद महिलाएं इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन इस काल में नहीं था। विधवा अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। विधवा विवाह महिलाओं को उपनयन संस्कार, नियोग, गंधर्व और अंतर जातीय विवाह प्रचलित होता था। महिलाएं पढ़ाई कर सकती थी। ऋग्वेद में घोषा, अपाला जैसे विश्वास जैसी विदेशी महिलाओं को वर्णन इसमें किया गया है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। अमाजू, ये पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरह के कि अमाजू किसे कहते हैं। ये कुछ घोषा, अपाला जो है ये पढ़ी लिखी महिला थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा नहीं था। उसके बाद आभूषण, लोग उस समय आभूषण क्या पहनते थे। कर्ण शोभन, कान के आभूषण। करीर क्या होता है, सिर पर धारण करने वाला आभूषण को कुरीर कहा गया था। निष्क, गले का आभूषण को निष्क कहते थे। ये 3 तरह के आभूषण ये पूछा जाता है। कर्ण शोभन, ये तो कर्ण से आप जान सकते हैं कि कानों का होगा। कुरीर, सिर पर धारण करने वाला आभूषण। और निष्क, गले का आभूषण। मनोरंजन के लिए वैदिक लोग क्या करते थे, घुड़दौड़, रथ दौड़, आखेट करना प्रचलित था उस समय। घोड़े का पे दौड़ना, रथ पे दौड़ना, आखेट करना आदि प्रचलित था। इस काल में पासे अथवा चौपर का खेल बहुत लोकप्रिय था। पासे का खेल जो आज भी थोड़ा बहुत चलता है। आर्यों में संगीत और नृत्य का बड़ा महत्व था। पुरुष के अतिरिक्त स्त्रियां भी समगान करती थी। वाद्य यंत्रों में वीणा, शंख आदि का उल्लेख मिलता है। उसके बाद शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी, मौखिक होती थी। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा, ऋग्वैदिक समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य शूद्र में विभाजित था। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद में 10वें मंडल में कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ये ऋग्वेद में सामाजिक जो व्यवस्था है उसको बताया गया है। उसके बाद भीषज शब्द एक आया। भीषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वैद्य के लिए किया जाता था। यह पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार। भीषज का मतलब ऋग्वेद में जो शब्द आया है उसका क्या मतलब है, तो वैद्य के लिए, चिकित्सक के लिए। भीषज अश्विनी देवता को कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। यहाँ पे दास प्रथा का प्रचलन था। एक युद्ध का भी इसमें वर्णन बहुत है, दशराग युद्ध। दशराग युद्ध में भारत जन के राजन सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। ये सुदास जो है वो युद्ध किया था 10 राग युद्ध, जिसमें कि 10 राजाओं की एक संघ थी, उसके साथ युद्ध हुआ और ये दुशास ने उसे पराजित कर दिया। उसके बाद भारत जन का स्थापना किया। यह युद्ध पुरुषनी यानी रावी नदी के किनारे पे हुआ था। युद्ध का कारण यह था कि प्रारंभ में विश्वामित्र भारत जन के पुरोहित थे। दशराग युद्ध बहुत ही फेमस है और कई बार पूछा जाता है किसके बीच में हुआ था, तो
10 राजाओं के बीच और सुदास के बीच में हुआ था। और कौन से नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध का जो कारण था कि प्रारंभ में विश्वामित्र भारत जन के पुरोहित थे। विश्वामित्र की ही प्रेरणा से भरतों ने पंजाब में विपाशा और शतुद्री को जीता था, परंतु बाद में सुदास ने वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त किया और विश्वामित्र ने 10 नियुक्त कर दिया। तो इससे विश्वामित्र थोड़ा सा खफा हो जाते हैं। तो विश्वामित्र ने क्या करते हैं, 10 राजाओं का एक संघ बनाया और सुदास के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। इस युद्ध में 5 आर्य जातियों के कबीले थे और 5 आर्येतर जनों के इसी युद्ध में विजय के पश्चात, जिनके आधार पे इस देश का नाम भारत पड़ा। इसके बाद क्या होता है, ऋग्वेद में धातुओं का जो वर्णन मिलता है, धातुओं में सबसे पहले तांबे का या कांसे का जिक्र किया गया है। तांबे या कांसे का जिक्र किया है। वे सोना और चांदी से भी परिचित थे। ऋग्वेद के जो लोग थे वैदिक कालिक, वो सोना चांदी से भी परिचित थे, लेकिन ऋग्वेद में लोहे का जिक्र नहीं है। लोहा ऋग्वैदिक काल में नहीं था, क्योंकि अभी हम ऋग्वैदिक के बारे में पढ़ रहे हैं। व्यापार के लिए दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था। पनी ये पूछ देता था ऋग्वैदिक काल में पनी कौन होते थे, तो जो दूर दूर व्यापार करने के लिए जाते थे उसको पनी कहते थे। वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का क्या स्रोत था? ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था ग्रामीण संस्कृति एवं पशुचारण मुख्य तथा कृषि गौण व्यवसाय था। पशुचारण तथा कृषि गौण व्यवसाय था। संपत्ति का मुख्य रूप गोधन होता था, यानी उसके टाइम में जिसके पास जितना गाय है वो सबसे अमीर होता था, यानी गोधन के रूप में यह तय किया जाता था कौन कितना धनी है। आर मुख्यतः 3 धातुओं को जानते थे, सोना, कांसा और तांबा का ये मुख्य उपयोग करते थे। सोना, कांसा और तांबा का उपयोग करते थे। तांबे और कांसे के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। अयस तांबे और कांसे के लिए। मुद्रा के रूप में निष्क एवं शतमान का उल्लेख मिलता है। मुद्रा के रूप में निष्क एवं शतमान ऋग्वैदिक काल में उल्लेख मिलता है, लेकिन यह नियमित मुद्रा नहीं थी। उसके बाद ऋग्वैदिक धर्म की स्थिति, किस तरह का धार्मिक स्थिति था? लोग बहुन को ऋत स्योगोपा कहा गया है। सोम को पेय पदार्थ का देवता कहा गया है। सोम को पेय पदार्थ का देवता। वैदिक देवता पूषण विवाह का देवता, सावित्री प्रकाश की देवी, इंद्र वर्षा का देवता, वरुण सत्य एवं निष्ठा का देवता, प्रजापति निर्माण के देवता, विष्णु पालन करता, यम मृत्यु का देवता, अरण्य वन देवी, पुरामदी उर्वरकता की देवी, पशुपति रुद्र पशु की देवता। उसके बाद आर्यों को अनाज के एक ही किस्म की जानकारी थी जिसे यौ कहते हैं। यौ मीन्स जौ कहते हैं, जिसको जौ कहा जाता है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है, यानी कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। ऋग्वेद में उल्लेखित पशुओं के नाम है गाय, घोड़ा, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, अज, हाथी, ऊंट, कुत्ता, सुअर, गधा, चारागाह। ये सारे जो पशु थे वो ऋग्वेद काल में होते थे। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा चारों वर्णों का उत्पत्ति के वर्णन के बारे में बताया गया। वैश्य शूद्र ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेखित है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित ना होकर के कर्म आधारित थी। ऋग्वेद टाइम में ये जैसे कि
जो अभी हम जिस कुल में जन्म लेते हैं हमारा कास्ट वो होता है, वो उस समय नहीं था। उस समय कार्य जिस तरह के आप काम करते हो उस समय उसी तरह से आपका जाति का निर्धारण होता था। उसके बाद ऋग्वैदिक आर्य मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही, मधु, मांस आदि का प्रयोग होता था। ऋग्वेद महत्वपूर्ण नदियों तथा क्रमशः सिंधु एवं सरस्वती सर्वाधिक पवित्र नदी में से एक नदी, एकमात्र पर्वत नदियों में सबसे सिंधु सरस्वती सर्वाधिक पवित्र, जिसे शुरू में बात किया था, इसको नदीतमा भी कहा जाता था। मात्र पर्वत मूजवंत हिमालय प्रमुख देवता हिमालय था। जो पर्वत जो था जो पूजने एक हिमालय, जिसे मूजवंत को हिमालय कहा जाता था। देवता जो प्रमुख थे वो इंद्र थे। यज्ञ में बलि, यज्ञों में पशुओं के बलि का उल्लेख मिलता है। यज्ञ में पशुओं का बलि का उल्लेख भी मिलता है। ये सारे चीज हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी थी। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होता है, सब कुछ चेंज होता है और उत्तर वैदिक काल आता है। वेद के बाद वाले जो काल है, उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, इस काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, एक जगह है अंतरजी खेड़ा। सर्वप्रथम यहां पे क्या होता है कि लोहे का उपकरण मिलता है, यानी लोहे का जो उपकरण तंजीर खेड़ा से जो प्राप्त हुए हैं तथा यहां से सर्वाधिक लोह उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यहां से प्राप्त लोह उपकरण हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी देती है। यानी कि जो हमने देखा था कि ऋग वैदिक काल में लोहे का जो है खोज नहीं हुई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, लोहे की खोज होती है और इससे क्या होता है, सारा कुछ बदल जाता है। एक प्रगतिशील और डेवलपमेंट के तरफ बढ़ता है। उसमें नए नए तरह के हथियार बनते हैं, नए नए तरह के सामान बनते हैं। उससे क्या होता है, इसकी जीवन में एक चेंजिंग आता है। तो अंतरजी खेड़ा में सब प्रथम लोह मिलने से इससे यह पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज हो चुका था। स्वर्ण तथा लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य ने टीन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो चुके थे। तो जाहिर सी बात है अब डेवलपमेंट उनका, धातु, नए सारे धातु मिलने शुरू हो गए, उससे कई सारे सामान, औजार, तो इस तरह से उनका प्रगतिशील की तरफ बढ़ता गया। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सख्त हुई। इस काल में राजा का बल वंशानुगत हो गया था पूरी तरह से। जो उनके वंश का होगा वो ही राजा होगा। उस समय क्या था, ऋग वैदिक काल में वंशुगत तो होते थे लेकिन जनता उसे हटा सकता था। लेकिन इस काल में अब नहीं, अब राजा जो है वंशानुगत हो गया पूरी तरह से, उन्हीं के वंश के राजा बनेंगे। इस काल में राज्य का आकार भी बढ़ने लगा क्योंकि लोहे का चीज मिला, हथियार मिला, सभी चीज को बनाना शुरू हुआ, आकार का भी विस्तार हुआ, राजा का महत्व भी बढ़ा और उसके अधिकारों का भी विस्तार हुआ। अब राजा को सम्राट, एकराट और अधिराज आदि नामों से जाना जाने लगा। राष्ट्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही किया गया है। उसके बाद उत्तर वैदिक में संस्थाओं, सभा और समिति अस्तित्व में कायम रहा, किंतु विदत का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी विदत खत्म हो गया। सभा और समिति का उल्लेख तो मिलता था, जो राजाओं की जो संस्थाएं थी। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध हो गया। जो सभा में महिलाओं को प्रवेश मिलता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसको बंद कर दिया गया।
वैदिक कालीन शासन की सबसे बड़ी इकाई जन का स्थान अब जनपद ले लिया। पहले जन था और विस्तार होता गया उत्तर वैदिक काल में, अब क्या हो गया, ये जनपद बन गया। उसके बाद क्या होता है, ऋग वैदिक काल में बलि एक स्वेच्छाकारी कर था जो कि उत्तर वैदिक काल में नियमित कर बन गया। ऋग वैदिक काल में आप देखा था कि जो बलि जो होता था, वो टैक्स जो होता था, जो दिया जाता था ऋग वैदिक काल में, वो जनता अपने स्वेच्छा से देते थे, जितना देते थे राजा को उसी में काम चलाना होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, आपको एक नियमित रूप से टैक्स देना ही पड़ेगा राजा को, तो ऐसा हो गया। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था, यानी टैक्स जितना इनकम होता था उसका 16वां भाग राजा को मिलता था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन एक साथ रखा जाता था। गोत्र का शाब्दिक अर्थ है वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया, यानी एक पुरुष का वंशज हो गया इसका अर्थ। उसके बाद खाद्यान्नों में इस समय जो थी यौ को जौ कहा जाता है, ये कई बार पूछा जाता है। यव जो है ये वैदिक काल में यव को क्या नाम होता है, व्रीहि को क्या नाम है, मार को क्या कहते हैं, तो यो जौ को कहते हैं, व्रीहि धान को, मार उड़द को, और गुदग मूंग को, गोधूम गेहूं मसूर आदि खाद्यान्नों का यजुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है। तो ये जरूरी होता है मेन यौ का और व्रीहि का और गोमुद का, ये तीन कई बार क्वेश्चन में आता है, इसका क्या मतलब होता है। इसका वर्णन किसमें है, यजुर्वेद में। वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था क्या था उत्तर वैदिक काल में। इस काल में उपासना की पद्धति में यज्ञ एवं कर्मकांड प्रमुख हो गए। इसमें कर्मकांड का भी, धार्मिक चीज का भी, क्योंकि जैसे लोग आर्थिक रूप से बहुत सबल बनते गए, मतलब तो इससे क्या हुआ कि धार्मिक का जो स्थिति था उसमें भी बदलाव हुआ। लोग कर्मकांड में बहुत ही आडंबर फैल गया। हालांकि इस काल में भी भौतिक सुखों की कामना हेतु देवताओं से यज्ञ एवं प्रार्थना करते थे। यज्ञों में कर्मकांड बढ़ा तथा मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं पर बल दिया गया। यज्ञों में बड़ी मात्रा में पशु बलि दी जाने लगी, तो ये सारे चीज इस काल में बढ़ गया। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में पशु बलि देने की प्रथा का चलन बहुत हुआ। इस काल में यज्ञ एक महत्वपूर्ण बन गया था। कई तरह के यज्ञ होते हैं। इस यज्ञ के बारे में अश्वमेध यज्ञ, यह अन्य राजाओं को चुनौती के उद्देश्य से एक अभिषिक्त घोड़े को छोड़कर संपादित किया जाता था। यह राजा के प्रभुत्व का प्रतीक था। अश्वमेध यज्ञ यानी घोड़े के छोड़ दिया जाता था, वो क्षेत्र उनका होगा जो इस घोड़े को पकड़ता था, उसके साथ युद्ध किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ, इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। इसका उद्देश्य प्रजा के मनोरंजन के साथ साथ राजा द्वारा सौर प्रदर्शन होता था। वाजपेयी यज्ञ का ये मतलब था। अग्निष्टोम यज्ञ एक दिन का होता था। इसमें प्रातः, दोपहर तथा शाम को सोम पीसा जाता था तथा अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। उसके बाद पंचम महायज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, प्रीति यज्ञ, भूतस्थ तथा नृत्य, ये पंच महायज्ञ कहलाते हैं। गृहस्थों के लिए यह पंच यज्ञों का करना आवश्यक था।
ये पंच महायज्ञ होता है। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन किस तरह का? उत्तर वैदिक काल में अनेक व्यवसाय का विवरण मिलते हैं, जिनमें कि धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार का उल्लेख मिलता है। इस काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग बन गया था। इस काल में वस्त्र का, जिसमें कि कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, ऊन का, सज का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में मृदहान निर्माण कार्य भी व्यवसाय के रूप में ले चुका था। इस काल में लोगों में लाल मृदभान अधिक प्रचलित थे। धातु शिल्प उद्योग बन चुका था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पे होता था, संभवतः तांबे का। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन या व्यापार में वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। निष्क, शतमान, कृष्णाल, पाद मुद्रा के प्रकार थे। ये उत्तर वैदिक काल के मुद्रा के प्रकार निष्क, शतमान, कृष्णाल और पाद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्या है, तो मुद्रा का प्रकार है। इसके बाद इस काल में अनाजों की संख्या में वृद्धि हुई, मतलब खेतीबाड़ी हुई, टेक्नोलॉजी बढ़ा, तो जाहिर सी बात है खेतीबाड़ी में भी वृद्धि होगी। यानी जौ, गोधूम, व्रीहि, चावल यानी उड़द, मसूर, तिल मिलते थे। इंद्र को सुनासीर हलवाहा कहा गया। काठक संहिता में एक काठक संहिता है, उसमें 24 बैलों के द्वारा हल चलाया जाता था। कृषि आधारित अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई, यानी कृषि का शुरुआत हुआ अस्थायी रूप से। इस तरह से वैदिक कालीन सभ्यता थी। आगे हम देखेंगे ये जो जन था, महाजन, ये किस तरह से आगे की तरफ बढ़ा और उसका विकास हुआ।